स्वागत है जीके आर अकॉर्डिंग में। आज मैं आपको जियोग्राफी रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे और एसएससी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित है भूमध्य रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3, कितने भारतीय प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी 8। 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रारंभिक मध्यांश रेखा कहलाती है? 82 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानक समय की यमोत्तल नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री रेखा बनाता है? ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 करवती तथा मिनिकॉय के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थान भारत को ग्रीनविच कहलाता है? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 13, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 15, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ऑप्शन नंबर 8 मतलब आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 18,
सूचीराज का फर्स्ट सूचीराज सेकंड राजधानियों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित चुनिए। तो इसमें हमने लगा दिया। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर यानी 1 का 3। नागालैंड की कोहिमा यानी बी का 2। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर यानी 3 का 4। ऑप्शन नंबर डी मेघालय की शिलोंग। तो देखो ये ऑप्शन दिया गया पहले का भी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिहार के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब का भाग। सारनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 23, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, महादेव, मैकार और छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलाना है। मिला के कोटों से सही मिलाना है। केरला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेटा। यानी पहले का तीसरा जिसमें इसी ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर ए अरावती वाली। कंचनजंगा स्थित है भारत में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर डी नमचा, बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 34,
पीर पंजाल शहरी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। और क्वेश्चन नंबर 35, कुल्लू घाटी स्थित पर्वत शैली के बीच अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ढौलाधार तथा पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट में एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी डी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 38, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित हैं वह है केरल एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन अब सम्मिलित कौन है वे देख लो। गलजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में सही है, नललाम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में सही है, सेबराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में सही है, माधव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, यही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 41, नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई धान ये नहीं है भारत में स्थित। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर ए अरावली। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? अरावली। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। क्वेश्चन नंबर मध्य प्रदेश, मध्य भारत विंध्याचल, तमिलनाडु नीलगिरी, राजस्थान की पर्वत को कहते हैं अरावली, झारखंड के राजमहल। मतलब पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन। एक ऑप्शन आपको चुनना है, बाकी बात तो अपने आप में जाते हैं। हाँ, कभी कभी दो भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, ढौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण शैलियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 48, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं।
ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा की पहाड़ियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, दंड कड़ाई अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका सुमेर नहीं है। तो सुमेर वाले देखिए अहमदाबाद, सहमति, कोटा, चंबल नदी किनारे, नासिक, गोदावरी के लिए हैदराबाद, कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, सम्मिलित कीजिए। तो कटक, पहले का सी महानदी, तो पहले का 3 एक ही ऑप्शन में 2 में है। लुधियाना सतलज नदी पर, दूसरे का पोल एक ही में मिल गया। फिर भी देखते हैं नासिक, गोदावरी, उज्जैन, सिप्पा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 153, हगली सहायक नदी है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी। सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूट का प्रयोग करते उत्तर का चयन कीजिए। तो गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन, गोदावरी की मंजीरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की कैन, यानी पहले का फोर एक ही ऑप्शन में, वो भी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सही बात है, देखिए कोटा चंबल सही है, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी भुवनेश्वर महानदी पे नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, लेह अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 59, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित उत्तर चुनिए। आपको फर्स्ट चुनना है। तो जबलपुर नदी को किसके किनारे बसा है, नगर नर्मदा के, श्रीनगर झेलम के किनारे, डिब्रूगढ़ महानदी किनारे, डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, संबलपुर है महानदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर सर्वाधिक उसमें है, उसमें पूछा गया सबसे लंबी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 63, केरल का कुट्टानाद या प्रसिद्ध है
भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 65। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सेट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67। भारत कितने राज्य समुद्री रेखा के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी 9। क्वेश्चन नंबर 67। भारत पाक की खाड़ी अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच कौन पाक की खाड़ी? क्वेश्चन नंबर 68। ऑप्शन चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 69। फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 70। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दूध सागर। ऑप्शन नंबर इसका फॉल मांडवी सहायक नदी है इसका। डुडुमा मचकुंड गोकांक घाट पिलवा जोंग श्रावती यानी ऑप्शन नंबर ए पहले का फॉल, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 71। शिव समुद्र प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जोंगा प्रपात कृष्णा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 74। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए का है साला द्वीप कहाँ है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। हपलॉन्ग द्वीप कहाँ है? असम में। लोनार झील महाराष्ट्र में। तलवाला झील राजस्थान में। यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। पहले का दूसरा, दूसरे का फोर, तीसरे का फर्स्ट और डी का 3। ऑप्शन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ए का क्या है? अष्टामुंडी कहाँ? केरला के पुलकत तमिलनाडु। रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 76। निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? झील और अवस्थित कहाँ पर है? मतलब नौराज झील मध्य प्रदेश में गलत है। लोनार तो महाराष्ट्र में है। नक्की गुजरात में, ये भी गलत। कोरेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही है। पुलकत भी गलत है। तो पुलकत तो भी इसमें देखो इसमें था। पुलकत कहाँ? तमिलनाडु में था। क्वेश्चन नंबर 77। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है?
ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील के। वेवनानाद झील स्थित है ऑप्शन नंबर बी केरल में। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड। ये कहाँ पर झील है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट झील। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वेवनाड केरल में, यही तो गलत है। लोकतक मेघालय में, डल कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सही सम्मिलित नहीं है? मतलब क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। तो लोनार गुजरात में, यही तो गलत है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 सोहरावर्दी ग्लेशियर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आएगा। वीडियो एक बार जरूर देखें पूरा। कोट में मिलान करना तो क्या है? नूनमती असम में है, राज्य में है। तेल शौचालय कोयाली गुजरात में। पानीपत हरियाणा में। मैगलोर कर्नाटक में। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 87 सम्मिलित करना है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? पर्वत दर्रा और किस राज्य में है? जैसे शिवकिला कहाँ है? शिवकिली दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोलाबीला अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला मेघालय में, यही गलत है। जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन कौन गलत होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 88 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सम्मिलित कीजिए। माना डला कहाँ? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में और शिवकला हिमाचल प्रदेश में। तो इसका कौन हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। पहले का फोर, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का दूसरा और फोर का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित दलों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जोजिला दल्ला। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अभी याद देखो, मैंने आपको ऊपर कराया है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? नाथुला सिक्किम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो यही तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो लिपू लेक उत्तर प्रदेश में, ये तो गलत है। लिपू लेक तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ये गलत। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और जोजिला कश्मीर में।
क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। तो बोडी जिला अरुणाचल प्रदेश में सही है, नाथुला सिक्किम में सही है, पालघाट केरल में, पालघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अब आपको मिलाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन लेसा उत्तराखंड में नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो बनिहाल दल्ला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति हिमाचल प्रदेश में और शिपकिला उत्तराखंड में। यही तो गलत है, शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, इसमें गलत लगा है, इसमें गलत लगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। मतलब क्या है? बुमला अरुणाचल प्रदेश में सही है, जेलेपा डल्ला सिक्किम में, मूलिंग डल्ला उत्तराखंड में, सिपकी डल्ला हिमाचल प्रदेश में सही है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का फॉल, फॉल का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 90, 90 कहाँ जी तुम कहाँ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 96, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो टांग आदमी पाए कहाँ काम करने लगते हैं? हिमाचल पर चलने पर, मतलब पर्वत पर चलने पर आदमी तंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें भी मिलाना है। तो क्या है? डल्ला कहाँ है? बोमडीला डल्ला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला डल्ला सिक्किम में, माना डल्ला उत्तराखंड में, सिपकली डल्ला हिमाचल प्रदेश में। इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले का पहला, पहले का नहीं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का फोर, फोर का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 98, मलपुजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मलपुजा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, टेहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 100, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित भागों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बाग। क्वेश्चन नंबर 102, टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, किस नदी पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 103, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नंबर फर्स्ट, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 104, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नाम के ऊपर कौन थे? कृष्ण, मतलब कृष्णा नदी पर। नाम कृष्ण महाराज कृष्ण। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? कहाँ से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश, मतलब अंधे, अंधे कौन राज्य का गए? कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर, यही रॉन्ग है, कोनार नदी पर नहीं है घाट। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सही है। नागर सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 160 सूसी फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। मतलब मैटूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। इसका ऑप्शन कौन बनेगा? पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित, मतलब नागर बांध सतलज नदी पर सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर सही है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी बनी, किस पर है? कृष्णा नदी पर, तो यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड, हीरा कहाँ? महानदी में, तो ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से किस राज्य में सूल नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 110 मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 101 रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर, रणजीत मतलब रावी। क्वेश्चन नंबर 112 टुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त है? तो कौन है? तेलुगु गंगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114 इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हल्के बैराज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 सूसी फर्स्ट को व सूसी सेकंड का सम्मिलित कीजिए। तो बांग्ला का परियोजना किस नदी पर है? सरदार पर। हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की, पेरियार और नागार्जुन सागर कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर पहले का बी। पहले का 4, दूसरे बी का 3 और सी का 2 और डी का 5। ऑप्शन नंबर बी। बांग्ला नागर निम्नलिखित में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 117 सूसी फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो क्या है? बादाम पहाड़ कहाँ है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक के लिए, मौसाबनी तांबा के लिए और रावा खनिज तेल के लिए, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118 रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म से सही सम्मिलित नहीं है? तो नागर सागर बांध गोदावरी पे नहीं है, तो किस पे बना है? कृष्णा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 120 शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर डी
कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 121। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122। नागार्जुन सागर बांध सम्मिलित नहीं है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ नहीं स्थित है? अंत यही गलत। सूसी बात को सेकंड में मिला था। बाटला कहाँ है? कर्नाटक पे। भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर राजस्थान। इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी, यानी 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 2 और 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 124। बगलिहाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव। क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो तटैया बांध कोनार नदी पर, यही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126। सूसी फर्स्ट के पदों को सूसी सेकंड के पदों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोटों से अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बेतवा नदी के बांध किस पर? माटालीला पर। महानदी हीराकुंड। चंबल गांधी सागर। तापी काकरापारा। ऑप्शन नंबर बी। पक्कम बैराज का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। किसके लिए हुआ है? हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 128। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नागर सागर बांध कहाँ? आंध्र प्रदेश में सही है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। माता टीला उत्तर प्रदेश में, यानी 4 का पहला। तो 4 का पहला कौन है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो पहले कौन है? पहले आएगा गारो, फिर खासी, फिर जैतानिया, फिर नांगा, आखिरी में नांगा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130। एक जनजाति को सालहोल त्योहार मनाती है, वह है? ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 131। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन नंबर सी, सौनसारी। क्वेश्चन नंबर 132। कौन सी जनजाति दीपावली को शव का त्योहार मनाती है? ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति। दीपावली क्या शव का त्योहार मनाती है। क्वेश्चन नंबर 133। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्लेटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर सी संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन धौलाढाल शहरी की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन नंबर बी गद्दी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 135, चकमा निम्न में से किस देश के शरारती हैं? ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 137, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 137, टोडा एक जनजाति है निवास करती है। रिपीट है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जालवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? अंडमान निकोबार के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन एक सभी सम्मिलित नहीं है? तो भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में। गलत। तो इसका कौन ऑप्शन फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित शहरों में से कौन टोडा जनजाति का मूल स्थान है? ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 141, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन ऑप्शन ए भूटिया कहाँ की है? सिक्किम की जनजाति से। टोडा तमिलनाडु की। सेंटेरिज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। बिरहोल जनजाति झारखंड की। मतलब पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा कौन में दिया गया? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसी में दिया कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का फोर और फोर का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 142, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या करना हो? कूट से सही उत्तर चुना। देखिए तो सारी जनजाति कहाँ गया है? उत्तराखंड। संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम की। तो देखिए मतलब फोर का फोर, तो फोर का फोर दो में दिया गया, मतलब पहले का तीसरा किस में दिया गया? एक में। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भील जनजाति कहाँ की निवास करती है? राजस्थान में। संथाल जनजाति झारखंड में, राजी उत्तराखंड में और लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, आवाज़ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि ये मेरी खुद की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ मेरी है, फिर भी मैं सुधार करता हूँ ताकि आवाज़ वीडियो में सही ढंग से जाए। अगर कोई गलती हो वैसे क्षमा करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।